रास्ते में चलते समय हमें भाई मिले, स्मित भाई, और ये बेसिकली पुणे से हैं। यहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग प्लस MBA है आपका, है ना। और अभी भाई जा रहे हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए। तो भाई के यहाँ पे 2.5 साल पूरे हो गए हैं। तो पहला तो यही है, बताइए जो पार्ट टाइम जॉब आप करने जा रहे हैं, पार्ट टाइम की ज़रूरत क्यों है? अभी देखो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा है कि पेड कोर्स होने के कारण पार्ट टाइम करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। जैसे मेरे कोर्स में MBA इंक्लूड है, तो MBA मोस्ट ऑफ हर जगह आपको पेड ही मिलेगा। तो इसके कारण यूनिवर्सिटीज़ को फ़ी होती है, तो फीस और रेंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस के वजह से पार्ट टाइम की ज़रूरत कुछ सिटीज़ में पड़ती है। ऐसा तो जो मास्टर्स यहाँ पे करते हैं, जितने भी लोग मास्टर्स कर रहे हैं, क्या सब लोगों को ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने सबको ऑलमोस्ट देखा है कि वो पार्ट टाइम करते हैं, तो मतलब पार्ट टाइम एक तो ये है कि भाई हमको इंस्टीट्यूट कुछ पैसे दे नहीं रहा है, तो जो पार्ट टाइम हम कर रहे हैं वो अपनी लिविंग के लिए कर रहे हैं, और जो ट्यूशन फी वगैरह है वो ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब हमें जो रूम रेंट हमारा, जो हमारी लिविंग है, उसके लिए हमें पार्ट टाइम करना पड़ता है। और पार्ट टाइम हफ्ते का कितने घंटे का है? वैसे तो अभी पार्ट टाइम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है। कुछ लोग वर्किंग स्टूडेंट करते हैं, तो वर्किंग स्टूडेंट इज़ लाइक किसी कंपनी में एज आप हाफ एम्प्लॉय बन के उनके लिए काम करते हो। और कुछ पार्ट टाइम्स होते हैं जो नॉन टेक्निकल, जैसे रेस्टोरेंट में काम करना, डिलीवरीज के जॉब करना, तो ये नॉन टेक्निकल आ जाते हैं। तो इसमें भी वर्किंग स्टूडेंट टाइप ही 20 आवर्स पर वीक आप कर सकते हो, या फिर 15 आवर्स पर वीक। और एज अ स्टूडेंट वीज़ा पे आपको 40 आवर्स पर वीक भी करने को मिलता है। बट एज अ स्टूडेंट कोई करता नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के भी काम रहते हैं और पर्सनल भी काम रहता है। तो 20 आवर्स पर वीक जनरली हर स्टूडेंट करता है। मतलब बाई परमिट हम 40 आवर्स कर सकते हैं। यस, लेकिन प्रेफर हम करते हैं 20 घंटे। और हर घंटे का हमें 15 से 20 यूरो, 25 यूरो जैसा भी है, आराम से 15 यूरो तक मिलता है। तो 20 दिन में 400 यूरो का आपका हफ्ते का, मतलब ऐसे हम लोगों को हो जाता है। तो 1,500-2 हज़ार यूरो मान के चलते हैं रफली लोगों को मिल जाते होंगे, अगर काम मिल रहा है तो। और काम मिलने का क्या सीन है कि मिल जाता है? पार्ट टाइम तो वैसे मिल जाते हैं। बड़े बड़े सिटीज़ में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बट छोटे सिटी में थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ता है, खुद जाके शॉप्स पे पूछना पड़ता है। बट बड़े सिटीज़ में जैसे आप पार्ट टाइम्स के कुछ ऐप है, जॉब वैली, जेन जॉब, उस पर आप अपनी प्रोफाइल अपलोड करके वहाँ से आप पार्ट टाइम्स ले सकते हो। बट छोटे सिटीज़ में पर्सनली जाके रेस्टोरेंट में विजिट करके उनको पूछना पड़ता है और आपका CV देना पड़ता है। तो ऐसा थोड़ा डिफरेंट है बिग सिटीज़ में और छोटे सिटीज़ में। रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाने के लिए आई गेस जर्मन तो मैंडेटरी हो जाती है। हाँ, जर्मन तो लगती है। जिधर आप नॉन टेक्निकल जॉब कर रहे हो तो उस फील्ड में आपको जर्मन लगती है। तो मतलब जैसे जर्मन B1 B2 लेवल, सॉरी मैं बातें करूँ तो जैसे मान लेते हैं कि मराठी है, मतलब मैं जाके मराठी सीख रहा हूँ, तो मुझे जैसे मराठी अगर कोई बोलता है, जैसे मान लो कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो तो बोलते ही हैं, देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं, तो मैं मराठी बिटिल समझ पाता हूँ कि हाँ यार ये है, मतलब मैं चीज़ें समझ, जैसे पंजाबी अगर कोई बोल रहा है तो मैं चीज़ें समझ लेता हूँ। बहुत फ्लो में जा रहा है तो नहीं समझ पाता हूँ। जैसे यहाँ पे लेवल है A1 A2 B1 B2, तो अगर मैं जैसे पंजाबी समझ ले रहा हूँ, आप पंजाबी समझ ले रहे हो, तो वो कौन से लेवल का जर्मन हम समझ सकते हैं उसको? जर्मन आप समझ सकते हो यहाँ पे अगर आपने A2 करा है और आप B1 के लिए प्रोग्रेस कर रहे हो, तो आप नियर अबाउट 40 to 60% जर्मन समझ लेते हो कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ठीक है। सो अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे वो। हाँ, सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, और रिस्पॉन्ड भी कर पाए तो उतना फ्लुएंटली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। करेक्ट है। क्योंकि स्पीकिंग प्रैक्टिस अपने को ज़्यादा होती नहीं इसके कारण। तो अगर आपका B1 है तो नियर अबाउट आप 50% जर्मन तो समझ ही लेते हो सामने वाले का। सही है। और जैसे जहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, मतलब इन जनरल ऐसे पूछ रहा हूँ, क्या ऐसी कोई मास्टर्स स्टूडेंट सेविंग्स कर पाते हैं घर पे वापस भेज पाएँ? एग्जैक्टली कर पाते हैं। जैसे अब आप देखोगे कि जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ है जिनको फ़ी नहीं रहती है, तो उनके लिए कैसा रहता है कि उनका जो ब्लॉक अकाउंट है वो पूरा वैसे रहता है, और उसमें उन्होंने पार्ट टाइम कर लिया। ठीक है। तो सीन ऐसा हो जाता है कि जो आपका ब्लॉक अकाउंट है वो तो आ ही रहा है, और आपको पार्ट टाइम का भी पैसा आ रहा है। तो आपका पूरा 10 लाख रुपए का जो ब्लॉक अकाउंट है वो ईयर एंड में बचता है। तो उसमें से बच्चे 7-8 लाख रुपए घर भेज देते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरे पास अभी पार्ट टाइम का जॉब भी है, क्योंकि कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए जॉब करता है। वंस यहाँ आने के बाद अगर हमने पार्ट टाइम शुरू कर दिया तो हम अपने ब्लॉक अकाउंट का पैसा यूज कर सकते हैं। पैसा अपना सेविंग होता है, और जो पार्ट टाइम का जो आपको सैलरी मिलता है उसमें आपका नियर अबाउट 80% खर्च तो उसमें आपका कवर हो जाता है। अच्छा, ये मैं ब्लॉक अकाउंट का मतलब, ब्लॉक अकाउंट जैसे मान लो हम 10 लाख का मेरा ब्लॉक अकाउंट है, ठीक है, तो क्या उसका हम जो ब्याज होगा वो यूज़ कर पाएंगे, या 10 लाख रुपए में से जो मूलधन है वो भी यूज़ कर सकते हैं? मूलधन मतलब जो मेरा बेस अमाउंट है। हाँ,
हाँ हाँ, वो भी यूज़ कर सकते हैं? वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। Okay. ऐसा कुछ है नहीं इसमें, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। परफेक्ट है। और थोड़ा आप अपने काम के बारे में बताइए। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे इंजीनियरिंग प्लस MBA MBA। तो इंजीनियरिंग मतलब क्या है, क्या ये दोनों एमलगमेशन है, दोनों का मिक्सचर है, वो क्या है? अभी मेरा कोर्स 2 years का कोर्स है, इसमें एक सेमेस्टर मैंडेटरी इंटर्नशिप है। ठीक है। तो हमको इंटर्नशिप के लिए B1 ज़रूरी है। एंड मेरे कोर्स में MBA प्लस इंजीनियरिंग है, तो MBA के कुछ कोर सब्जेक्ट्स और इंजीनियरिंग के कुछ कोर सब्जेक्ट्स है। तो MBA प्लस इंजीनियरिंग में मेरा मैकेनिकल बैकग्राउंड होने के कारण मेरे को मैकेनिकल के ज़्यादा सब्जेक्ट्स है। एंड जो MBA तो उसमें थोड़ा मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स है, कम्युनिकेशंस के सब्जेक्ट्स है और लीडरशिप के सब्जेक्ट्स है। ठीक है। तो ऐसा मिला के मेरा डुअल डिग्री ऑपरेशनल एक्सलेंस बोल के प्रोग्राम है होक्सुला होफ में। एंड इट्स पेड बिकॉज यूनिवर्सिटी पब्लिक है बट कोर्स मेरा प्राइवेट है। प्राइवेट है इसलिए तो वो paid है। कितना का मतलब कितना यूरो का पेड कोर्स है? ये 3400 पर सेमेस्टर आपको जाता है। 3400 यूरोज, सॉरी 3400 यूरोज। हाँ ठीक है, तो मतलब अराउंड 3 लाख रुपए पर सेमेस्टर। तो 12 लाख रुपए का अपना 4 सेमेस्टर का कोर्स है। एग्जैक्टली। और बाकी जो भी एक्स्ट्रा पैसे वो हम पार्ट टाइम से अपना कर सकते हैं। निकाल सकते हैं। मतलब मोटा मोटी इस कोर्स के बाद जो हमारे ऊपर लोन रहेगा वो 10 लाख के आसपास रहेगा, क्योंकि हम उससे भी अपना जो पार्ट टाइम कर रहे हैं उससे कुछ निकाल कर लगा देंगे। एग्जैक्टली। और 10 लाख का लोन का मतलब है कि अगर आप जर्मनी में दोबारा काम कर रहे हो तो 1 साल के अंदर अंदर आप उसे पे कर दोगे। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे उसको करने के बाद जो मेरा आइडिया, अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा, कि अराउंड आपको 5,000-6,000 यूरोज़ का जॉब 5,000 आराम से लग जाता है, जिसमें से आपका 1,000 टैक्स कट जाएगा मोटा मोटी, 1,000 आपका खर्चा है, बाकी 2-3 हज़ार यूरो आपके बच रहे हैं। बचते हैं तो 2.5 लाख आपके महीने बचे, तो आप 4-5 महीने में भी कर सकते हो अगर आपको घर नहीं भेजना है तो ये एक मतलब एक अच्छी डील है। तो यहाँ पे एडमिशन कैसे मिला आपको? अभी एडमिशन जैसे जर्मनी में कुछ यूनिवर्सिटीज़ खुद का पोर्टल यूज़ करते हैं। एक यूनिवर्सिटी बोल के एक पोर्टल है, एक प्रीमूस बोल के पोर्टल है। तो अपने को डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके देखना पड़ता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी अपने लिए सही रहेगी। उधर से यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद यूनिवर्सिटी का पूरा इन्फॉर्मेशन उधर रहता है, कोर्सेस रहता है। एंड उस पर आपको दिखता है कि यूनिवर्सिटी कौन से पोर्टल से एप्लीकेशंस लेती है। ठीक है। तो उस पोर्टल पे जाके अकाउंट बना के उधर सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आपको अप्लाई करना होता है। फिर आप उनके मेरिट में आते हो तो वो आपको कॉल बैक करते हैं। और मेरिट कैसे, कुछ टफ है या फिर ठीक है, आपने बीटेक किया हुआ मेरिट है? मतलब उनका जो क्राइटेरिया कि आपको जर्मन आपकी A2 होनी चाहिए। ठीक है। आपका जो एक्सपीरियंस है वो 1+ ईयर का होना चाहिए या 2 वर्किंग एक्सपीरियंस। वर्किंग एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए। बैचलर्स में इतने ग्रेड होने चाहिए। ठीक है। तो ऐसा जो क्राइटेरिया फुलफिल होता है, तो अगर आप क्राइटेरिया मैच करते हो तो वो आपको एडमिशन के तो लिए मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि एक तो क्रेडिट ऑफ कोर्सेज जो हम लोग ग्रेड पा रहे हैं वो तो अपने यहाँ मिल ही जाता है। उसके बाद जर्मन आना एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगर हमने ग्रेजुएशन किया है तो हमें 1 साल 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब ये बूस्ट करता है प्रोफाइल। अगर नहीं हुआ तो भी चलता है, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्टली बैचलर से मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर एक्सपीरियंस रहा तो यूनिवर्सिटी मिलने के लिए आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है। और जैसे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो मास्टर्स करने का भी पैसा देती है यहाँ पे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है, बट आपको फ्री मास्टर्स मिलता है। बट मास्टर्स करने के लिए पैसे नहीं मिलते। तो आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है। बट उसका ऐसा है कि स्कॉलरशिप मेरी यूनिवर्सिटी भी देती है, बट एक सेमेस्टर का जो फी रहता है तो उतनी अमाउंट आपको मिलेगी, नॉट फॉर 2 years अमाउंट। परफेक्ट। या तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप अभी पार्ट टाइम करने के लिए जा रहे हैं? जा रहा हूँ। 3 घंटे का रास्ता है भाई का। और मैं जा रहा था बगल में साइड में ट्रिप के लिए, तो भाई मिल गए हमें इत्तेफाक से और हम बातें करने लगे। तो हमने कहा यार ये तो ज़रूरी है। तो अभी जो आप काम पार्ट टाइम करने जा रहे हो, ये आपको पहला बार आप जा रहे हो जो हमने बात की है ना? नहीं, इसके पहले मैंने पार्ट टाइम किया है, बट यहाँ पे फर्स्ट टाइम जा रहा हाँ, म्यूनिख में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो ये जो काम है डिलीवरी का डिलीवरी का है ना? और जैसे अपने अगर हम लोग डिलीवरी के लिए सोचते भी हैं तो घर वाले सोचते हैं भाई क्या पाप करने जा रहे हो, डिलीवरी करोगे कैसे जिंदा रहोगे। बट यहाँ का ये वर्किंग कल्चर मुझे भी अच्छा लगा कि यार जॉब्स हैं, पैसे का पेमेंट ग्रेड सेम है ना? तो वो एक अच्छी चीज़ और है। रिस्पेक्ट भी होता है। ऐसा हाँ, नहीं कि respect अगर डिलीवरी बॉय है तो अपने इधर थोड़ा सा देखने का नजरिया थोड़ा अलग होता बदल है। जाता है। इधर- यहाँ पे इधर ये वैसा कि यार नहीं है। हाँ, डिलीवरी का नहीं, मैंने देखा कुछ भी काम कर रहा है बंदा, yes। रिस्पेक्ट प्रॉपर proper है मतलब उसका। उसमें कोई वो नहीं है। वो इन लोगों ने एक सोशल जो बना रखा है, स्ट्रक्चर बना रखा है, वो एक लर्निंग स्ट्रक्चर है Exactly। कि यार जो अपने यहाँ कहते हैं इक्वालिटी पूरी करो, इक्वालिटी करो, जो भी कास्ट सेंसर जो भी बातें हो रही हैं, तो यार सैलरी आप ना सीधी एक कर दो, सब कुछ अपने आप रिमूव हो जाएगा। ये यहीं से पता चलता है, क्योंकि यार अगर आपके पास पैसे बराबर है ना
देन पीपल वोंट हेजिटेट टू सिट विथ यू और ईट विथ यू और वॉट एवर टाइप ऑफ जो भी लोग बातें करते हैं, तो ये चीज़ तो है। चलिए, आपसे बातें करके बहुत मज़ा आई भाई, और फिर तो मिलते ही रहेंगे अब तो, अभी एक आध बार मिलेंगे ही। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के, चलिए फिर मिलते हैं। बाय।